नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी एक हफ्ते के भारत के दौरे पर हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पहली बार कोई तालिबानी मंत्री या अधिकारी भारत आया है। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन विदेश मंत्री का स्वागत सत्कार उसी तरह हो रहा है जैसे किसी अन्य देश के विदेश मंत्री का। शुक्रवार को मुत्तकी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया, लेकिन भारत सरकार को उस पर कोई आपत्ति भी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिस देवबंद को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार हमलावर रहती है, वहां से आतंकवादी गतिविधियों के संचालित होने की आशंका जताती है, उसी देवबंद में शनिवार को मुत्तकी मेहमान बनकर गए। मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली तो भारत ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास को बंद कर दिया, लेकिन अब अचानक अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से रिश्ते बनाने और बेहतर करने की कोशिशों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि रिश्तों को सुधारने की कोशिशें पिछले 2 साल से चल रही हैं, लेकिन विदेश मंत्री की भारत यात्रा काफ़ी मायने रखती है। भारत दुनिया के उन तमाम देशों की सूची में शामिल है जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अब तक सिर्फ रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। लेकिन मुत्तकी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी इस यात्रा को क्षेत्रीय स्थिरता और मजबूती की दिशा में एक अहम कदम बता रहे हैं। तो मुत्तकी भारत को करीबी मित्र बता रहे हैं और भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान आने का न्योता दे रहे हैं। भारत ने तालिबान को तब भी मान्यता नहीं दी थी जब 1990 के दशक में वो पहली बार अफगानिस्तान में सत्ता में आया था, लेकिन 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने और अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह बदलने के बाद भारत ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित संपर्क शुरू किया। तालिबान दुनिया भर में भले ही अभी भी आतंकी संगठन के रूप में जाना जाता हो और भारत भी उसे इसी रूप में देखता रहा हो, लेकिन मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारत अफगानिस्तान ने जो साझा बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि आतंकवाद के विरोध पर दोनों देशों का जोर है। दरअसल भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। वहीं तालिबान भी अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए भारत का साथ चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया था, जबकि तमाम देश तटस्थ रहे, लेकिन भारत और तालिबान की बढ़ती करीबी को लेकर अफगानिस्तान में ही सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान के तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि तालिबान एक अवैध शासन है जिसने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। इसे रोकना चाहिए और भारत को उससे नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत को लेकर अफगानी लोगों के मन में बेहद सम्मान है। अफगानिस्तान के एक पत्रकार हबीब खान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारत के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन अफगान लोग पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा नफरत करते हैं। तालिबान को आमंत्रित करना भ्रम पैदा करता है, क्योंकि तालिबान वो हैं जिन्होंने आत्मघाती हमलों के जरिए सत्ता हथियाई है और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन से पहले यानी 2021 से पहले भारत ने करीब $3 अरब की सहायता से अफगानिस्तान में बांध, सड़कें, अस्पताल और संसद भवन जैसी परियोजनाओं को बनाने में मदद की थी। इनमें से कुछ का काम अभी भी जारी है और तालिबान को इन परियोजनाओं को बनाए रखने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है। भारत की भी अपनी जियोपॉलिटिकल ज़रूरतें हैं। अफगानिस्तान भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत करीबी साथी रहा है, यहाँ तक कि तालिबान के लोग भी भारत के प्रति सम्मान रखते हैं। तालिबान सरकार ने भारत को ये स्पष्ट भरोसा दिया है कि उनके यहाँ से भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उनका रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने पुलवामा हमले की भी निंदा की थी और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करने की इच्छा जताई है। दूसरे, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI जैसी परियोजनाएं भी अफगानिस्तान में पैर पसार रही हैं। भारत ने तो तालिबान से संबंध बेहतर करने की शुरुआत अब की है, जबकि चीन 2021 से ही इस कोशिश में लगा है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए, और तालिबान भी नहीं चाहता कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़े। इसलिए वो भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश में है। मुत्तकी की यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में भी तनाव है और अफगानिस्तान तालिबान के रिश्ते भी बेहद तल्ख हो चुके हैं। आज ही पाकिस्तान ने तालिबान के कई कमांडरों को हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया है।
तालिबान ने इस दावे को खारिज तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी है। दरअसल तालिबान को पहले पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी यानी स्ट्रेटजिक पार्टनर माना जाता था, लेकिन इधर दोनों देशों के रिश्तों में बहुत तल्खी आई है। ऐसे में मुत्तकी की यात्रा को भारत के लिए एक मौके की तरह भी देखा जा रहा है। भारत के पास पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव का कूटनीतिक फायदा उठाने का मौका है, लेकिन तालिबान की दुनिया भर में छवि और उसका कट्टरपंथी रवैया इन रिश्तों को बढ़ाने में आड़े आएगा। भारत ने अपने रुख में बदलाव लाना शुरू किया है और तालिबान सरकार से बातचीत बढ़ाई है, लेकिन संबंधों को मजबूत बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान से बेहतर रिश्ते राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। तालिबान शासन में मानवाधिकार, महिला शिक्षा और महिलाओं की स्थिति आज भी चिंताजनक है, जिसके बदलने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि तालिबान सरकार का स्पष्ट रुख है कि वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन अफगान संस्कृति और इस्लामी कानून की उनकी अपनी व्याख्या के ही मुताबिक। जाहिर है, तालिबान की इस सोच के साथ भारत यदि रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश करता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि भारत ने तालिबान को अभी भी मान्यता नहीं दी है, लेकिन काबुल में दूतावास की बहाली का फैसला उसी दिशा में बढ़ने वाला कदम बताया जा रहा है, क्योंकि काबुल में भारतीय दूतावास खुलने के बाद तालिबान की ओर से नियुक्त अफगानी दूतावास के लोग भी दिल्ली आएंगे। जाहिर है, उस दूतावास में तालिबान के अधिकारी काम करेंगे और ये स्थितियां क्या भारत के लिए सहज होंगी, ये बड़ा सवाल है।